आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। चैप्टर पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है टाइप्स ऑफ नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, ये 0 इंक्लूड होता है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सब आ जाते हैं, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये नेगेटिव है, -1 -2 -3। और पॉजिटिव इंटीजर को z+ से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स को z- से। ये इधर के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये इधर के नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। 9th क्लास में आपने डिटेल में डिस्कस किया गया होगा, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो ये सारे जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5 भी रैशनल है, इसको 5/1 लिखेंगे। -2 भी रैशनल है, -2/1 लिखा जा सकता है। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं, इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3 और ये पाई, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर में ये सब आ जाते हैं, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर, ये सब रैशनल की कैटेगरी में भी आएंगे। तो सब रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब दो टाइप्स के और होते हैं। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके दो ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद और दूसरा 1। जैसे 2 × 1 हम लिख सकते हैं, 2 = जैसे 3 = 3 × 1। तो 3 का एक तो 3 फैक्टर है और एक 1, तो इसके दो ही फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर उसको कहा जाता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। 8 है, 2 × 2। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, जिसके जो है कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर की तरफ। इसमें सबसे पहला आता है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होता है? ये कोई एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम कंसीडर करेंगे, कोई जैसे मान लीजिए हमारे हैं 1 2 3 4 5 7 20 25, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? कंसीडर कर सकते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 2 × 12 और +1। तो 12 2 जा 24, एक जोड़ेंगे उसमें कितना होगा? 25। कोई भी नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यूक्लिड डिवीज़न लीमा भी यही कहती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो a = bq + r की फॉर्म में लिखा जा सकता है। b क्या होता है हमारा? जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र। q क्या होता है? कोशेंट। r क्या होता है? रिमाइंडर। कोई भी अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर हम लें, हमने 17 लिया, 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 5 जा 15, कितना बचेगा? 2। तो 17 को क्या लिखा जा सकता है? 17 को लिखा जा सकता है 3 × 5 और +2। 2 क्या है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और ये जिससे हमने डिवाइड किया है, और ये हमारा कोशेंट है। 17 को ऐसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं 18 को हम किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो। मान लिया हमने 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 9 जा 18, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो 18 ये जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो 18 को क्या लिखेंगे? 2 × 9 और प्लस क्या बचा? 0। तो रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है।
या 18 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 और प्लस कितना होगा 3। 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो यहाँ जो है हर एक नंबर जो है इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। फॉर्म कौन सी है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा 17, बी क्या है 3, क्यू क्या है 5, आर कितना है 2। अच्छा एक चीज़ सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, बी कितना है 3, आर कितना है 2, बी इज़ ग्रेटर देन आर, बी इज़ ग्रेटर देन आर, आर 0 है, बी जो है 2 है, बी इज़ ग्रेटर देन आर। आप किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड करोगे वो क्या होगा b, वो ऑलवेज जो है वो रिमाइंडर से बड़ा आएगा। रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा आता है। तो ये जो आपका लिमा है इस या एल्गोरिथम है, इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसके लिए कंडीशन है कि वेयर r जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से जो है वो छोटा होगा। ये इसके लिए कंडीशन है। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या कहती है कि किसी भी नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि r जो है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। स्टेटमेंट क्या है इसका, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन in the form of a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। कंडीशन क्या है, वेयर आर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। आर हमेशा जो है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। लेमा जो है किसको बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। अब प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। एक स्टेटमेंट है जो अपने आप में प्रूव्ड है और ये किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे another statement। अच्छा एक टर्म आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होती है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको हम यूज़ करेंगे HCF को कैलकुलेट करने में। कैलकुलेटिंग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव integers using
यूक्लिड एल्गोरिथम। तो इसको हम जो है दो पॉजिटिव इंटीजर का क्या करेंगे, एग्जाम्पल हमें गिवन है 225, हमने एक ले लिया, एक 35 ले लिया। अब यूज़ करेंगे हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन वही रहेगी, आर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन बी, बी से छोटा हो। अब यहाँ इनमें देखो लार्जर नंबर कौन सा है, 225। 225 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 35 से, तो कितना, लगभग 6 टाइम अगर हम किसे करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 210 आ गया। रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, 25 और 10 कितना बचेगा, एक यहाँ 15। तो कैसे लिखेंगे, ए हमने क्या लिया था, 225 इक्वल टू बी जिससे हमने डिवाइड किया है, डिवाइज़र 35 इंटू कोशेंट कितना आया 6 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 15। अब 225 को हमने डिवाइड कर लिया इससे, जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, अब इसको 15 से अब इससे डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करा जाएगा, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था। 35 को यहाँ लिखेंगे, 15 2 जा 30, कितना बचेगा 5। फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, किसको डिवाइड किया हमने 35 को जो है हमने डिवाइड किया किससे 15 से। 15 इंटू कोशेंट कितना आया 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारा 5। 5 से हम फिर डिवाइड करेंगे, अब फिर से किसको डिवाइड करेंगे हम 15 को डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 0 बचेगा। तो फिर से हम लिखेंगे स्टेटमेंट 15 इक्वल टू 5 इंटू कोशेंट कितना आ रहा है 3 प्लस 0। तो हम डिवाइड करते जाते हैं और लास्ट में जो हमारा b आता है वही हमारा HCF होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो HCF जो है वो कितना हुआ हमारा 5 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हम जो है इसका HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, NCERT का एग्ज़ाम्पल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो करो के कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किसकी फॉर्म का होगा 2q की फॉर्म का होगा, और ऑड इंटीजर जो है वो किसकी फॉर्म का होगा 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यूज़ करेंगे हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, अब मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ देखो 2 इंटू क्यू प्लस 1, तो 2 किसकी जगह लिखा हुआ है b की, 2q प्लस 0 कर सकते हैं, 2q या 2q प्लस 1। तो b कितना दे रखा है 2 है। a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b हमारा 2 है। देयरफॉर r जो है, r कितना हो जाएगा, r के लिए कंडीशन क्या है कि वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 0 and 1, इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 2q प्लस 0 हो सकता है एक बार। r जो है हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 0 लिखेंगे, एंड a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो सकता है, r इक्वल टू जब हमने यूज़ किया 1। तो r की वैल्यू 2 है, एक बार हम 0 यूज़ करेंगे तो ये होगा और 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पहले वाली अगर हम देखें, यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी लिखी हुई है a इक्वल टू 2q प्लस 0 का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू
2q, और 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 6। तो 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इवन नंबर आएगा। और a को हमने क्या कंसिडर किया था, पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 2 होगा जो कि इवन है, विच इज़ इवन। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, आपका इवन होगा, और वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 इंटू क्यू में। अच्छा, इवन में अगर हम एक नंबर जोड़ दें, इवन प्लस 1, तो क्या आता है, ऑड। देख लो जोड़ के, 2 में एक जोड़ेंगे 3, ऑड है। 4 में एक जोड़ेंगे 5, ऑड है। 6 में एक जोड़ेंगे 7, क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इवन में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या होगा, ऑड होगा। तो इवन कितना हो गया, a इक्वल टू 2q। 2q हमारा कौन सा इंटीजर है, इवन इंटीजर, और प्लस हमने क्या कर दिया, ऑड। तो इवन में एक जोड़ने पे क्या होगा आपका, ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे।